हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। शहर में अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर। शिवनगर कॉलोनी में गांजे सहित युवक पकड़ाया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपना आंदोलन किया तेज। क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की। कहा जब तक मांगे नहीं मानी जाती आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। गहमा गहमी से भरी रही जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक। संजय पुनहार ने की बैठक की अध्यक्षता। शहीद मेजर अमित ठेंगे के 41वें जन्मदिन पर उनके निवास पहुंची कलेक्टर शीतला पटले। श्रद्धांजलि अर्पित की। शहरवासियों ने अमर शहीद को किया याद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी शिवनगर कॉलोनी में गांजा बेचने घूम रहा था। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार उइके द्वारा अवैध मादक पदार्थों पर कार्यवाही के लगातार निर्देशित किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक अमन मिश्रा ने थाना प्रभारी कोतवाली सुमेर सिंह जगेत के नेतृत्व में एक टीम गठित की, जो टीम ने मुखबिर तंत्र विकसित किया और जानकारी एकत्रित करने पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का शिवनगर कॉलोनी में अपने घर के पास गांजा बेचने के लिए घूम रहा है। तत्काल टीम गठित कर रेलवे पटरी के पास रेड करने पर आसिफ पिता जाफर अली, जिसकी उम्र 33 साल है, जो शिवनगर कॉलोनी का निवासी है, इसके पास से तलाशी पर 550 ग्राम गांजा जिसकी कीमत 8,000 रुपए है बरामद हुआ है, जिसे विधिवत जब्त कर आरोपी आसिफ को थाना लाया गया एवं आरोपी के विरुद्ध धारा 8, 20 और 29 NDPS एक्ट तहत कार्यवाही की गई। अपनी प्रदेशव्यापी हड़ताल में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अब प्रमुख क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बुधवार को इसका दूसरा दिन था। उनका कहना है कि अपनी मांगे पूरी होने तक वो हड़ताल पर डटे रहेंगे। गौरतलब है कि दिसंबर माह में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर थे, लेकिन उस दौरान प्रदेश सरकार ने आश्वासन देकर हड़ताल खत्म करा दी थी। लेकिन 3 माह बीतने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई खास पहल नहीं हुई, जिसके चलते अब संविदा स्वास्थ्य कर्मी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के इस आंदोलन से प्रदेश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने नियमित कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन अब संविदा स्वास्थ्य कर्मी आर पार की लड़ाई के मूड में है। ये हड़ताल जरूरी है। मधोस सरकार होश में आओ, मधोस सरकार होश में आओ, मधोस सरकार होश में आओ, होश में आके बात करो। हम सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। क्रमिक भूख हड़ताल का आज हमारा दूसरा दिन है और हमारी कुछ मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के हमें फिर से हड़ताल करनी पड़ी है। इसके पहले भी हमने दिसंबर माह में हड़ताल की थी, लेकिन सरकार के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था। उस आश्वासन के तहत हमने अपने हड़ताल को स्थगित किया हुआ था, लेकिन पुनः मजबूरी में हमें दोबारा हड़ताल करनी पड़ रही है। हमारी मुख्य मांगे हैं नियमितीकरण,
हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सभी को नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाता है तब तक 5 जून 2018 की नीति लागू की जाए। हमारे जो कुछ निष्कासित साथी हैं उनकी वापसी की जाए और जो आउटसोर्स साथी हैं उनको NHM में लिया जाए। और साथ ही पिछले आंदोलन में हमारे कुछ साथियों पर FIR की गई थी, उनके FIR को वापस लिया जाए। एक CHO कैडर है जिसके हम नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इन सभी प्रमुख मांगों को लेकर के हमारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है और आगे भी हमने कुछ कार्य योजनाएँ बनाई हुई हैं रथ यात्रा को लेकर के। तो अभी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं सभी कर्मचारी। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय पुन्हान ने की। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना सहित सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में जिला पंचायत के माध्यम से जिले भर में कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी और उस पर अधिकारियों से चर्चा हुई। जी और प्रदूषण बोर्ड का जो क्या क्या काम है उसके बारे में बता दो। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में माइक पे जी उद्योगों को NOC होती है, मतलब कंसेंट होती है उसकी। और ठीक है, दूसरी चीज बारदाने के संबंध में जितनी बात करनी होगी कमलेश भैया का नंबर लेके आप फोन लगा दीजिए। खाद की चर्चा चालू। खाद के बारे में अभिषेक जहाँ आप लोगों को डिमांड हो बता दीजिए। अरे अलग रख दिया क्योंकि एंड टाइम पे खाद की बहुत दिक्कत आती है। जो है DAP और 900 MG को डाल ये मैं जिले भर में उपलब्ध करा दूंगा। किसी भी कंफर्टेबल है ये आगे भी नहीं है, आगे भी 19,000 में अभी है पहुंच चुका और हमने 146 में से 143 समितियों में आज तक भंडारण हो गया, क्योंकि माननीय सभी सदन के सदस्य बैठे हैं और आप लोग किसानों से एक्टिव जुड़े हुए हैं। मेरा निवेदन ये रहेगा, आज कलेक्टर मैडम ने भी बैठक की है कि उठाव चालू कर दे किसान। हमारे पास जगह निश्चित है 30,000 मीट्रिक टन, 25 इनके पास है, 25 समिति के पास पूरे जिले में, और भोपाल से मतलब रैक से इनके तो जल्दी पूर्ति कर देंगे। अभी कोई किल्लत नहीं है जी, अभी कोई किल्लत नहीं है। हाँ, तो सभी से माननीय लोगों से अपील है कि अपने यहाँ जो भी क्षेत्र की समितियाँ आती हैं खुद भी आप बुला के बात कर लेंगे। DR साहब बैठे हैं, GM साहब भी, उनको भी कलेक्टर मैडम ने निर्देशित कर दिया है कि उठाव चालू हो जाए, जितना जल्दी कर ले। हमारे पास पूरा प्रमाण पत्र है कि हर समिति में बारदाना पहुँच गया है। अब एक आध समिति भी ऐसी है जिसे आपके माध्यम से जी नहीं, आप बात के लिए तो सबसे बड़ा पूरा मार्केट से जानकारी आई है, उपार्जन एजेंसी गेहूँ चने दोनों ये आ गए कि बारदाने पहुँच गए, बारदाने पहुँचाने का नहीं था। अब एक समिति जैसे आपके माध्यम से आई कभी नहीं पहुँचा। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन क्लब। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा।
भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छिंदवाड़ा जिले के वीर सपूत शहीद मेजर अमित ठेंगे के 41वें जन्मदिन पर उनके निवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर शीतला पटले, वरिष्ठ अतिथि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जया जेवियर और डिप्टी कलेक्टर सुधीर जैन उपस्थित रहे। इस अवसर पर मधुकर राव ठेंगे के निवास पर पहुंची कलेक्टर शीतला पटले ने कहा कि देश प्रेम की भावना को सर्वोपरि मानकर हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें, यही शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में विशेष रूप से मेजर अमित ठेंगे के पिता मधुकर राव ठेंगे, श्री सालोड़कर, मुरलीधर राव, रोहित रूसिया, गगन चौधरी, रमेश चंचलेश, सुधीर शर्मा, अभिलाष जैन, अशोक दुबे, अजय सक्सेना, पदम सोनी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन साजिदा खान ने किया। साथ ही राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक समाजसेवी विनोद तिवारी ने आभार प्रदर्शन किया। आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को होती है, जिसमें आप जान रहे हो कि कभी भी मौत छू जाएगी, लेकिन फिर भी आप जी रहे हो और खुशी से जी रहे हो, और उसमें आपने इतना गर्व महसूस किया। शहर में कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बेतरतीब तरीके से खुदाई की जा रही है, जिससे गुलाबरा क्षेत्र में पाइपलाइन फूटने से जल सप्लाई प्रभावित हुई है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता संदीप चौहान का आरोप है, नियम विरुद्ध तरीके से कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सड़कों की खुदाई की जा रही है, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है। सीवरेज खुदाई के दौरान जेल बगीचे के सामने पाइपलाइन फूट गई, जिससे पूरे गुलाबरा क्षेत्र में जल सप्लाई प्रभावित हो गई। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संदीप चौहान ने बताया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी आधी रात को बिना अनुमति के सीवर लाइन की खुदाई करती है। आपका नंबर एक बार बेगम मिस्कॉल मार देना। आप ले लो मेरा नंबर। बात कर रहा हूं किससे? क्या लग रहा है भैया, कब तक हो जाएगा? अभी हो जाएगा।
सीवर लाइन की पाइप लाइन डल रही है। कितने बजे डलती हुई है? कितने बजे से काम लगते हैं? यहाँ से 9:30 बजे रात को 9:30 9:30 बजे तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं थी। कल रात में करीब 1 बजे के बाद से चालू काम हुआ है। पूरे सवाल कर लो। 9:30 बजे यहाँ खड़ी थी बाहर। यहाँ काम कितने बजे से चालू हुआ? 11 बजे से। आपके पास इसका नक्शा पास है कि कहाँ से लाइन डालनी कहाँ से नहीं डालनी? है मेरे। तो फिर आप बीच रोड में कैसे लाइन कन्वर्ट कर दिए? पानी की लाइन साथ आ रही तो क्या करूं? तो फिर नक्शा है तो फिर पानी की लाइन कैसे टूट गई? नक्शा है तो पानी की लाइन कैसे टूट गई? टूट गई वो तो क्या करें? टूट गई। नहीं मतलब आपके पास अगर नक्शा होगा तो पानी की लाइन और उसका पानी की लाइन और सीवर लाइन की लाइन दोनों साथ ही साथ चल रही है। साथ में चलती है? बिल्कुल साथ चल रही है। तो फिर आपने कन्वर्ट क्यों कर दिया रोड पे? तो अभी नहीं करता तो ये पूरी लाइन खुद जाती, पानी की लाइन पूरी टूट जाती वहाँ तक। नहीं तो बीच रोड की परमिशन है कि आपको बीच रोड में? आपको रोड पे नहीं हो जाएगा, आगे जाके सही हो जाएगी। नहीं आगे जाके सही नहीं, यहाँ तो बीच रोड में है ना। अभी हो जाएगी वो ठीक। आपके पास परमिशन है नगर निगम की और यातायात की? हाँ है, वो ऑफिस में है, वो आपको मिल जाएगी। कब मिलेगी सर? शाम को मिल जाएगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम भी है? राकेश ही। आगे छिंदवाड़ा में लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सीवर लाइन का काम किया जा रहा है। देखने में आ रहा है कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा किए जा रहे काम में बहुत बेतरतीब तरीके से और मनमाने ढंग से काम हो रहा है, नियम विरुद्ध काम हो रहा है। जिस स्पॉट पर लोग काम करते हैं उनके पास ना नगर निगम इंजीनियर होते हैं, अर्बन डेवलपमेंट के इंजीनियर भी नहीं होते हैं, खुद लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर भी नहीं होते हैं, और ये बेतरतीब तरीके से बिना मार्किंग के बिना नक्शे के कहीं भी खुदाई कर देते हैं। आए दिनों कहीं भी पाइपलाइन फूट जाती है, पानी बर्बाद होता है, जल सप्लाई रुक जाती है। आज जेल बगीचे के सामने जब सीवर लाइन कल रात को 12 बजे 1 बजे आधी रात को खुदाई कर रहा था, उसके बाद सीवर लाइन के द्वारा खोद दी गई गड्ढा और गड्ढे के कारण पाइपलाइन फोड़ दी गई, जिससे आज गुलाबरा में पानी सप्लाई बहुत प्रभावित हुई है। मैं निगम कमिश्नर कलेक्टर मैडम से निवेदन करता हूं कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई करें और सिस्टमेटिक ढंग से सीवर लाइन का काम चले और बहुत पॉइंट में काम चले। इसी के साथ मैंने गुलाबरा को विशेष क्षेत्र का और वार्ड 42 को विशेष वार्ड का दर्जा देने की मांग किया था। मैं निगम कमिश्नर से कलेक्टर मैडम से निवेदन करता हूं कि गुलाबरा को विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया जाए और वार्ड 42 को विशेष वार्ड का दर्जा दिया जाए, और बहुत विशेष तरीके से ध्यान देकर, क्योंकि उस क्षेत्र में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, पार्षद नहीं है, तो वहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और काम करने की आवश्यकता है। पिछले 1 माह से प्रदेशव्यापी हड़ताल कर रहे ग्राम रोजगार सहायकों की मांगों पर अभी तक गौर नहीं किया गया है, जिससे वो लगातार अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। 18 मार्च को सामूहिक अवकाश लेकर ग्राम रोजगार सहायक 19 मार्च से प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर हड़ताल पर बैठ गए थे। सहायक सचिव पद पर नियमितीकरण और निश्चित वेतनमान की मांग को लेकर रोजगार सहायकों का आंदोलन चल रहा है। इस गर्मी में भी वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहे हैं। उनका कहना है कि वो सत्याग्रह, क्रमिक भूख हड़ताल और आवश्यकता पड़ने पर आमरण अनशन भी करेंगे। नहीं किसी से भीख मांगते, मोहम्मद तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यारे संगठन जिंदाबाद। आज हमारी हड़ताल का लगभग 1 महीना हो चुका है। शासन द्वारा अभी तक हमारी मांगे नहीं मानी गई हैं और ना ही शासन की ओर से कोई हमें निर्देश मिले हैं। हमारी ये हड़ताल निरंतर जारी रहेगी अनिश्चितकालीन। हमारी मुख्य मांग है जिला कैडर, जिला संवर्ग हमारी प्रमुख मांगे है। ये मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी, और साथ ही साथ हमारी वेतन वृद्धि, ट्रांसफ़र नीति भी हमारी मुख्य मांगे है। मेरा नाम प्रदीप राउत, जनपद पंचायत छिंदवाड़ा। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में 23 अप्रैल को कांग्रेस SC प्रकोष्ठ द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बुधवार को जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक आयोजित कर इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। जिला कांग्रेस भवन में आयोजित इस बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, धर्मेंद्र सोनू मांगो, प्रमोद शर्मा एवं एकलव्य आहाके की मौजूदगी में कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस SC प्रकोष्ठ द्वारा ये आयोजन 23 अप्रैल को स्थानीय वंदना लॉन में रखा गया है। और भव्य रूप से हम मनाते हैं, तो इस कार्यक्रम को हम और कितने अच्छे रूप से सब मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी से भव्य रूप से बनाए, इस उद्देश्य से हमें बैठक की गई है। और ये कार्यक्रम वंदना लॉन में सुबह 9 बजे चालू होगा। माननीय कमलनाथ जी लगभग 11:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँचेंगे। तो और रविवार का दिन है। इस संदर्भ में आपको बता दिया कि बैठक उसमें बुलाई गई है, जिसमें हमारे गुप्ते जी, माननीय श्रीवास्तव साहब और तमाम जो हमारे यहाँ के जन बैठे हैं, आप ये सब अपना अपना मार्गदर्शन देंगे। और इनका कहना था श्रीवास्तव साहब का, हमारे गुप्ते जी का, तिवारी जी, माननीय कमलनाथ, इसमें हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अपने अपने संक्षिप्त में सुझाव दे देंगे। कमलनाथ जी का कार्यक्रम 23 तारीख रविवार के दिन वंदना लॉन में हमारे SC प्रकोष्ठ के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम निश्चित हुआ है। हम और आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि बाबा साहब हमारे देश के भारत रत्न हैं। बाबा साहब ने देश को संविधान दिया, बाबा साहब ने देश को एक दिशा दी, बाबा साहब ने देश में हमारे पूरे हर वर्ग का मार्गदर्शन किया। और यह सब कार्य हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश में यह अनुग्रह कार्य, एक ऐसा कार्य हुआ जिससे बाबा साहब अम्बेडकर जैसे चेहरे को सामने रखकर उनकी चिंता का, उनके विद्वत्ता का पूरा लाभ लेकर आज देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस। कलेक्टर शीतला पटले ने बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में काम करने वाली समाजसेवी संस्थाओं के साथ एक मीटिंग की।
मीटिंग में 17 अप्रैल से शुरू हुए नए शिक्षा सत्र में अधिक से अधिक बच्चों को स्कूलों की तरफ लाने और उनके अभिभावकों को जागरूक करने पर बात हुई। इसके अलावा स्कूलों में किस तरह का वातावरण हो, साथ ही बच्चों को किस तरह सुविधाओं से जोड़ते हुए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, इस पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। पंजीकृत समाजसेवी संस्थाएं इस दिशा में क्या कुछ पहल कर सकती है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में महिला और बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग के साथ एनजीओ के प्रतिनिधि मौजूद थे। जो निरंतर एक्टिविटीज हो रही हैं पुलिस विभाग और नगर निगम के समन्वय से, हमारे परियोजना वार जो है आइडेंटिफाइड बच्चे हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में जो है बाल विकास द्वारा बनाया गया है। उस लाइफ प्लान की फॉलोइंग हो रही है कि नहीं हो रही है, किसी प्रकार का हरासमेंट सेक्सुअल, फिजिकल, फाइनेंशियल तो बच्चा नहीं फेस कर रहा है। ऑब्वियसली पिछले बार भी मीटिंग में हमने इस बात पे डिस्कशन किया था, वी विल कंटिन्यू इट अगेन, कि हरासमेंट हमें किसी का मतलब ऐसा नहीं है कि फैमिली गार्जियन जो है वो जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। हमें बस देखना है, हमें किसी को ये एहसास नहीं दिलाना है कि भाई दे आर डूइंग राइट और रॉन्ग, मतलब हैंड होल्डिंग करनी है, बिकॉज दे आर गार्जियंस, दे आर लुकिंग आफ्टर अ किड, तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ी है, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अपने आप में ही ये एक अप्रिशिएबल चीज है, क्योंकि कई बार तो लोग जिम्मेदारी निभाने के लिए भी आगे नहीं आते, तो दे हैव कम फॉरवर्ड, वी हैव टू गिव देम हेल्पिंग हैंड अनलेस समथिंग अलार्मिंग इज हैपनिंग, इन व्हिच केस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये दोनों ही चीजें डिस्कशन में थी। शेष प्रेजेंटेशन। शासकीय जनसेवक हाई स्कूल गंज क्षेत्र में प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे 90 बच्चों को बुधवार को स्कूल बैग और खाद्य सामग्री भेंट की गई। बच्चों को ये उपहार स्वर्गीय छगन वर्मा की पुण्यतिथि पर उनके बेटे अनुराग वर्मा और पुत्रवधू पल्लवी वर्मा द्वारा भेंट किए गए। नए स्कूल बैग पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। पल्लवी वर्मा ने बताया कि स्कूल स्टाफ के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली थी कि बच्चों को स्कूल बैग की आवश्यकता है, जिस पर तत्काल उन्होंने शाला पहुंचकर बच्चों के बीच समय गुजारा और 90 बच्चों को स्कूल बैग भेंट किए। शासकीय प्राथमिक शाला करीब 90 बच्चों को स्कूली बैग प्रदान किए गए, कुछ खाने की सामग्री भी दी गई। बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। ऐसे समाज सेवकों से और अपील है कि इसी तरह के कार्य हमें शासकीय प्राथमिक शाला में करते रहेंगे। एक बात मैं श्रीमती किरण सोनी मैडम जी की बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हमें इस स्कूल के बारे में बताया कि यहाँ पे बच्चों को बैग्स की आवश्यकता है। इनके सुझाव पे हमने हमारे ससुर जी श्री छगन वर्मा जी की स्मृति में यहाँ पे आज बैग और कुछ खाद्य सामग्री यहाँ पे वितरित की है। मैं स्कूल प्रबंधन और सबकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास स्टिचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा।
सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर निगम सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। निगम कमिश्नर राहुल सिंह द्वारा निगम के समस्त विभागों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस समीक्षा बैठक में निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। निगम कमिश्नर राहुल सिंह ने स्वच्छता अभियान को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना की समीक्षा करते हुए समय अवधि के पूर्व योजना का लाभ पात्र हितग्राही महिलाओं को मिल सके, इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं अवधि के पूर्व योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। के लिए वो कर सकते हैं, क्या हो सकता है, किसको मिल सकता है, क्या अपने ऐसे 2-3 पुरस्कारों के लिए आए हैं। इंदिरा गांधी और हाँ, तो इसमें कोई अपन को मिल सकता है किसी को, इसको विचार किए भाई। पत्र आया, पत्र ने संयुक्त कलेक्टर ने लगा के भेज दिया। इसलिए मैंने बोला था कि उनको पूरी परंपराएं, पूरी भौगोलिक स्थितियाँ, कौन जोन में कौन सा बाढ़ आना चाहिए, इनको ना ले दे। हमने थोड़ी बोला था निर्गुणकर साहब को बता देना। हम मतलब बहुत होशाबाज में मीटिंग करते हैं। सर चौहान सर से भी कंसर्न मिला, सर से भी मिला था, लेकिन सर से की चर्चा नहीं हो पाई। सर की उसमें लगे सर लाडली बहना में तो बैठ ही नहीं पा रहे। हो गया सर, उनके पास है इतनी क्षमता है, लाडली बहना के साथ साथ तुम्हारा भी काम कर। राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में छात्राओं के बीच लक्ष्मी प्रोजेक्ट के तहत वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को बचत एवं निवेश करते हुए भविष्य में आर्थिक रूप से सशक्त कैसे बने, इस पर जानकारी प्रदान करना था। इस जागरूकता कार्यक्रम में मार्गदर्शन रत्ना सोंधिया एवं अनीता तिवारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर कॉलेज स्टाफ एवं छात्राएं उपस्थित थी। पसंद वाला समय है, तो ऐसे समय में खर्चों पर नियंत्रण कैसे करें, कैसे हम अपनी जो छोटी सी पूंजी जो हमारे पास में होती है, मिडिल क्लास परिवारों के साथ भी ये एक समस्या होती है कि पूंजी उनके पास में बिल्कुल थोड़ी सी होती है और उसी थोड़ी सी आय के बीच में अपने परिवार को पढ़ाना और भविष्य के लिए छोटी सी राशि सुरक्षित करके हम जाकर के ये कार्य करते हैं, महिलाओं के लिए न्याय देने का काम। बाहर वासनी माता मंदिर छापाखाना में प्रति शनिवार रामायण कीर्तन का आयोजन किया जाता है। 1 साल तक ये सिलसिला चलने के बाद बुधवार को विधिवत इसका समापन हुआ। मंदिर में प्रति शनिवार होने वाले रामायण कीर्तन का प्रारंभ स्वर्गीय विजय संकट द्वारा लगभग 15 वर्ष पूर्व किया गया था। 1 वर्ष पूर्ण होते ही इस कीर्तन का समापन किया जाता है। ये परंपरा 15 वर्षों से अनवरत जारी है, जिसे श्रीमती उमा विजय संकट आयोजित करती है। बुधवार को इस वर्ष के रामायण कीर्तन का समापन हुआ। नमस्कार, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज ये कार्यक्रम रामायण के समापन के उपलक्ष्य में रखा गया है। ये रामायण जो हमारे पिताजी श्रीमान विजय कुमार संकट जी ने शुरू करवाई थी और उसको निरंतर मेरी माता जी श्रीमती उमा विजय कुमार संकट जी करती आ रही हैं और यहाँ पर उसके लिए सारे धर्म वर्ग की महिलाएं एकत्रित होती हैं। आज उसका समापन है। मेरे तरफ से आप लोगों को धन्यवाद है, आपके चैनल को धन्यवाद है कि आप यहाँ आए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि जैसे हम अपनी दैनिक कार्यों के अलावा अपने लिए कुछ समय निकालते हैं, मोबाइल के
कार्यों के लिए, उसी तरह हम थोड़ा सा समय निकालें और रामायण का पाठन करें अर्थ के साथ, क्योंकि जो रामायण है वो सिर्फ हमारा धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है बल्कि एक अनुशासन का ग्रंथ भी है, जिसमें एक व्यक्ति के लिए उसे हर रूप में किस तरीके का होना चाहिए, यानी एक महिला को पत्नी के रूप में कैसे होना चाहिए, माता के रूप में कैसे होना चाहिए, बेटी के रूप में कैसे होना चाहिए, एक पुरुष को पिता के रूप में कैसे होना चाहिए, वो बेटे के रूप में उसके क्या कर्तव्य हैं, ये सब हमारे रामायण में दिया हुआ है। और हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से मैं महिलाओं से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो थोड़ा समय निकाल के थोड़े समय में रामायण को अनुवाद के साथ पाठन करें और अपने बच्चों को उससे शिक्षा दें। सिंगोड़ी में श्री पार्श्वनाथ जिनालय का 3 दिवसीय वार्षिक महोत्सव बाल ब्रह्मचारी श्रेणिक जी जैन के कुशल निर्देशन में बुधवार से प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर मंगल कलश शोभा यात्रा निकालकर जिन मंदिर ध्वजारोहण किया गया। साथ ही सौभाग्यशाली परिवार द्वारा प्रतिष्ठा मंडप एवं प्रतिष्ठा मंच का उद्घाटन कर श्री भक्तांबर विधान का लाभ लिया गया। मंगल महोत्सव में सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, पंडित ऋषभ शास्त्री, कोडरमा डिप्टी कलेक्टर सारांश जैन, पिंटू जैन, निशंक जैन सहित बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्य सम्मिलित हुए। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर मंदिरे श्री भक्तांबर विधान भाग से पाई मंगलम भगवान वीरो मंगलम नाथ मोगणी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज 19 तारीख से श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सिंगोड़ी का 7वां वार्षिक उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज हुआ। आज प्रातःकाल के कार्यक्रम में मंगल कलश यात्रा जो पुण्यार्चक परिवार है इस पूरे भक्तांबर विधान जी का, उनके घर से निकल के मंदिर जी में आई। मंदिर जी में इसके पश्चात ध्वजारोहण हुआ, विधान का कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात जबलपुर से पधारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी श्री श्रेणिक भाई साहब के कार्यक्रम मंडप स्थल पे प्रवचन हुए। तो प्रवचनों का लाभ सभी भारी संख्या में सभी श्रावकों ने लिया। इस पूरे कार्यक्रम में देश विदेश से लोग पधारे हुए हैं और धर्म का लाभ ले रहे हैं। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक प्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। प्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर,
डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। शहर में अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर। शिवनगर कॉलोनी में गांजे सहित युवक पकड़ाया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपना आंदोलन किया तेज। क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की। कहा जब तक मांगे नहीं मानी जाती आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। गहमा गहमी से भरी रही जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक। संजय पुन्हार ने की बैठक की अध्यक्षता। शहीद मेजर अमित ठेंगे के 41वें जन्मदिन पर उनके निवास पहुंची कलेक्टर शीतला पटले। श्रद्धांजलि अर्पित की। शहरवासियों ने अमर शहीद को किया याद। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।